All right, hi everyone, welcome on board. Let's get the party started. स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3 के अंदर क्या हुआ था भाई पिछली बार? स्लॉट नंबर 1 के बच्चे सुबह गए 8:30 बजे, 8:30 से लेके 10:30 बजे बाहर आए. आई गॉट ऑन द कॉल विद देम, डिड अ यूट्यूब लाइव क्विकली, आई डिड एनालिसिस विद दैट. ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट. वर्बल एबिलिटी was slightly on the difficult side last year, पहले स्लॉट के अंदर. Being honest, if you ask me, I've solved all the papers, slot 1, slot 2, slot 3. मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा था, बट एज कम्पेयर टू पहला स्लॉट ना सब कुछ मुश्किल लगता है. बिकॉज यार कैट ऐसा एग्जाम है जहाँ पे ओनली 1% पीपल आर गोइंग टू गेट 50% मार्क्स. आता भी हो तो नर्वसनेस के कारण दिख जाते हैं. तो जो पहला स्लॉट है ना वो अनाउंसमेंट बहुत मुश्किल होती है, बट ओवरऑल अनाउंसमेंट में सही था. तो मेरे को पूछो तो इट वॉज वर्बल वॉज स्लाइटली नॉच हायर, बट इट वॉज ऑन द सिमिलर लाइन्स ऑफ कैट 2015 से लेके 2020 का पेपर. तो आपको क्या करना है, 2015 से लेके 2020 का सारे पेपर सॉल्व कर लेना फॉर श्योर. मेरे सामने जो खुले हुए हैं उसके अंदर से आपको बताता हूँ मैं. 2015 भी खुला हुआ है, 2012 भी खुला हुआ है. एक सेकंड रुकिए. 2005 75 क्वेश्चन आते थे. 2008 से लेके 2013 तक का जो पेपर है ना, सुनो ध्यान से, ये पेपर एक बार कर लीजिएगा. इसके अंदर 66 क्वेश्चन नहीं 60 क्वेश्चन होते थे और समवेयर अराउंड 150 मिनट होते थे. हाँ, समवेयर अराउंड 150 मिनट्स वर गिवन फॉर दैट. एंड दिस वॉज फ्रॉम अहमदाबाद टू इंदौर टू बैंगलोर. बैंगलोर ने जाके पेपर सेट किया था 2016 के अंदर. तो 2016 का भी पेपर एक बार सॉल्व करना चाहिए. उसके पहले 2007-2008 में बैंगलोर पेपर सेट किया था, जब आई थिंक ऑनलाइन जाने की 1 साल पहले तक. तो क्विक टिप, मल्टी मिलियन डॉलर टिप, 2008 से लेके 2013 के पेपर भी सॉल्व करेंगे. काफ़ी हैबिचुअल. बट लास्ट ईयर वर्बल एबिलिटी होता था सिमिलर लाइन्स ऑफ 2015 से लेके 2022 तक. आगे DLR वॉज मॉडरेट. स्लॉट नंबर 1 के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, 2 सेट हमेशा ईजी होते हैं. एक सेट तो बहुत ही चंपू होता है, बहुत ईजी होता है. और वो कौन सा सेट होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ. एक सेकंड रुको. और ये उस दिन भी बताऊंगा. सीधा तुम बाहर आओगे, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा वो वाला सेट किया कि नहीं, वो वाला सेट किया कि नहीं किया. ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें. DLR स्लॉट नंबर 1 का एनालिसिस. एक सेकेंड ना, एक सेकेंड. सो गॉट ऑल दीज डेटा पॉइंट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्लॉट नंबर 1, बार ग्राफ ईजी टू मॉडरेट. स्लॉट नंबर 2 के अंदर बार ग्राफ ईजी टू मॉडरेट. यहाँ पीपल वर्क और एलोकेशन वाला था ईजी टू मॉडरेट. नाउ एवरीवेयर द फर्स्ट सेट केम आउट टू बी वेरी ईजी. समझा. बाकी देखो मॉडरेट, डिफिकल्ट. यहाँ पे गेम्स एनरोलमेंट का एक सवाल आता है जो कि मॉडरेट डिफिकल्ट है. सो बाकी चीज़ें एक था टाइम आइटम्स और असाइनमेंट वाला. तो तू स्लॉट करके बाहर आएगा ना, मैं तेरे को पूछूंगा कि यार ये तूने चंपू वाला सवाल किया कि नहीं. अगर तूने चंपू वाला सवाल किया है, यू आर अबव 80 परसेंटाइल टू 90 परसेंटाइल इन कैट. 4 सवाल ठीक पे, समझ आ रही है. और 2 सेट ठीक के तुम 99 95 97 टच करते हो. और अगर 3 सेट ठीक होते हैं तो आपका बेड़ा पार है. ठीक है भाई. एनी विच वेज. तो DLR लास्ट टाइम was slightly on the difficult side when it comes to DLR was moderate. Quant was also moderate. ये हो गया स्लॉट नंबर 1 का. ओवरऑल सुनिए. स्लॉट नंबर 2 कौन है, जस्ट टाइप इन स्लॉट नंबर 2. स्लॉट नंबर 2 में क्या होता है, ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. तीनों में पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. आगे देखते हैं. वर्बल एबिलिटी वाज एट पार टू द फर्स्ट वन, बट इफ यू आस्क मी, स्टूडेंट सेड इट वाज पार. बट सिंस स्लॉट नंबर 1 वॉज फर्स्ट टाइम, पहली बार स्क्रीन पे वर्बल पहला सेक्शन स्क्रीन पे ऊपर आता है, तो इसलिए ये वाला थोड़ा मुश्किल था. स्लॉट 2 इनके RC भी मुश्किल थे. RC कौन से आए थे वो भी मेरे सामने लिखे हुए हैं. मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कैट लव्स, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा. स्लॉट नंबर 1 में फिश वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था. साइकोलॉजी यहाँ पे भर के आया था. और तीसरे में लैंग्वेज आया था. इस बार एक टिप दे रहा हूँ आप लोगों को. Please pick up language based reading comprehension. Please pick up psychology based reading comprehension and also pick up कुत्ता, घोड़ा, बबलू, कुत्ता, घोड़ा, एलिफेंट एक्सेट्रा. एलिफेंट 2020 स्लॉट के अंदर आ चुका है. उसके पहले पेंगुइन भी आ चुका है. समझ आ रही है. तो यार ये आपके सेट थे. यहाँ पे जो ईजीएस्ट था वो कटल फिश वाला जो था वो वन ऑफ द ईजीएस्ट था. यहाँ पे एक साइकोलॉजी वाला ह्यूमैनिटीज का क्वेश्चन था. एक और टॉपिक कर लेना बच्चों, ह्यूमैनिटीज. ये कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, एऑन एसेज. हाँ, एऑन एसेज में जाके एऑन साइक गूगल मारो, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है. स्लॉट नंबर 2 की एक चीज मुश्किल थी. वो कौन सा, DLR, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग वॉज मुश्किल. बहुत मुश्किल. आगे चलते हैं. तीसरा स्लॉट नंबर 3 ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्ट. वर्बल एबिलिटी एट पार टू स्लॉट इन स्लॉट 3 डिफिकल्ट. और यहाँ पे जो था DLR मॉडरेट ही था. यहाँ पे DLR इससे थोड़ा सस्ता हो गया, इजी हो गया. DLR के अंदर 2 सेट थे जो कि इजीली डूएबल थे. यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट और लेंदी था क्वांट. तो इन शॉर्ट स्लॉट नंबर 1 वर्सेस स्लॉट नंबर 2 और स्लॉट नंबर 3, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो भी बताता हूँ. पहली बात, वर्बल मुश्किल, यहाँ पे DLR मुश्किल, यहाँ पे क्वांट मुश्किल.
हर एक पेपर सेटर ने हर एक सेक्शन को एक थोड़ा नॉच हायर किया था, ज़्यादा ऐसे अपरंपार फर्क नहीं था। मतलब ऐसा हो सकता है कि चलो एक आरसी अपन ने मुश्किल कर दिया, ठीक है। पैराजम्बल, पैरासमरी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन पिछली बार वो ऑल ऑफ द सेम। मैं रैंडम नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने सब लिखा हुआ है। 3 क्वेश्चन से इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, तो मोर और लेस इजी टू मॉडरेट ही था। बट इफ यू गेट इनटू द डिटेल्स, नॉच लोअर, नॉच हायर, नॉच, बिकॉज क्वेश्चन एक जैसे नहीं बना सकते, तो तब बनाते अगर वैल्यू चेंज करनी हो तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक मुश्किल आएगा, अलग मुश्किल आएगा। एंड में आपका देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है। Thank you so much for joining in, boys and girls. You guys are awesome. Stay glued. Hope this session was helpful. Slot 1 versus slot 2 versus slot 3. पेपर आ चुका है बाहर, खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए. Next 30 days, I'm pledging that I'm going to be working really, really hard wherever I am. I'm in Punjab, I'm in traveling, I'm out of India. I'm going to be giving my next one full entire month with you guys. बस तुम मेहनत करते रहो and make me proud.